तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस बुक है, ठीक है। चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है। और जो भी इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। देखो, ये बोर्ड एग्जाम इस तरह टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बना लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। सल्फर के 8 परमाणु एक अनूठे के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो देखो, इस तरह टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। आप लोग उसी को पढ़िए जो एग्जाम में पूछेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कार्बन के 2 गुसाधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में बिल्कुल भी मत लेना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन एक विशाल संख्या में यौगिक बनाता है। इसके 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से। सबसे पहला है श्रृंखलन। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने का अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनाते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। आ गया समझ में। अब यहाँ पे चतुसंयोजकता, ये क्या होता है। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। कितनी संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती है। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य संयोजक तत्व के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है। आया समझ में। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, साइटोक्लोपेंटन को सूत्र का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, ठीक है। ये भी 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना, हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, साइकोपेंटेन सूत्र C5H10 है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नीचे दी गई है। देखो, इस तरह टाइप का अगर आप लोग एग्जाम में पूरा बना दिए तो यकीन मानिए पूरा 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, एग्जाम में आप लोग इजीली बना सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न यौगिक की संरचना चित्रित कीजिए, ठीक है। तो इसको इस तरह चित्रित करना है। तो ये सब एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है, तो इसको स्किप करो, ठीक है। ये चित्र वाला तो बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है, ठीक। ये देखते हैं अगला प्रश्न। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित को ऑक्सीजन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बताना है कि क्यों कहते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया में एथेनॉल में एक ऑक्सीजन का संकलन होता है, इसीलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, तो इसको स्किप कर दो। अब यहाँ पे प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। बताना है कि कैसे अंतर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ उनकी अभिक्रिया के आधार पर एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच अंतर कर सकते हैं। कैसे, अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से CO2 गैस उत्सर्जित करने के लिए अभिक्रिया करता है, जो चूने के पानी को दूधिया करता है। अगर इस तरह का आप लोग एग्जाम में पूरा लिख देते हो कि यकीन मानिए पूरा 5 मार्क्स इजीली मिल सकता है, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे ऑक्सीकारक क्या है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2025 में पूछा था, यानी कि यही साल पूछा था। तो हो सके 2026 में भी रिपीट कर सकता है, ठीक। तो कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है या हाइड्रोजन को अलग करने की सहायक होते हैं, वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। आया समझ में। अगला प्रश्न, क्या आप डिटर्जेंट यानी कि डिटर्जेंट जो होता है, जो सर्फ में रहता है, डिटर्जेंट पाउडर उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, ठीक है। जबकि साबुन मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए डिटर्जेंट का उपयोग कर यह पता
यह बता पाना कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं यह असंभव है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में झाग बनाता है। आया समझ में? अब अगला प्रश्न, लोग विचित्र प्रकार के कपड़े धोते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के कपड़े। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पे पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता है बताना है। ठीक है, क्यों हो सकता है इस तरह टाइप का एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसीलिए इसको स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इस तरह टाइप का तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह टाइप का बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। अगला प्रश्न यहाँ पे, समजातीय श्रेणी क्या है, उत्तर के साथ समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यौगिक को ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह स्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्कीन की समजातीय श्रेणी है। आया समझ में? तो ये सब आप लोग लिख सकते हो। अगला प्रश्न, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे? कैसे अंतर करेंगे? तो ये चीज़ आप लोग लिखना पड़ेगा पूरा पूरा। ठीक है, ये पूरा पूरा लिख दीजिएगा, एग्जाम में पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है, कार्बन एवं उसके यौगिक के उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? देखो ये भी टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी अगर यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख दिए तो एग्जाम में पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। आया समझ में? अगला प्रश्न, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण समझाइए। देखो झाग का निर्माण भी आता है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? देखो इस तरह टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है, तो इसको स्किप करो। और इतना बड़ा, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो ये क्रियाविधि है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।